नमस्कार, इनसाइट्स एड्यू में आप सबका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प जियोपॉलिटिकल कहानी पर नजर डालने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जो आज के दौर के इंटरनेशनल रूल्स को सीधे सीधे चुनौती दे रही है और एक बड़ा सवाल खड़ा करती है। क्या आज भी इस 21वीं सदी में ताकत के दम पर किसी की जमीन पर कब्जा किया जा सकता है? तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। सवाल यही है, क्या 21वीं सदी में किसी देश को फोर्स से यानी बलपूर्वक लिया जा सकता है? ये सवाल अब सिर्फ हिस्ट्री की किताबों का हिस्सा नहीं रहा, बल्कि ये दुनिया भर की सुर्खियों में छाया हुआ है। तो चलिए इस कहानी के पहले हिस्से से शुरू करते हैं। ये है ट्रंप का ग्रीनलैंड गैम्बिट। अब ये एक ऐसा प्रस्ताव था जिसे सुनकर पहले तो कई लोगों ने इसे मजाक ही समझा, लेकिन इसके पीछे की जो वजहें थीं वो काफी गंभीर थीं। और सुनिए, ये सिर्फ कोई हवाई बात नहीं है। ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री ने खुद अपने नागरिकों को बाकायदा चेतावनी दी कि अमेरिकी हमले की आशंका को देखते हुए वो खाना और जरूरी सामान तैयार रखें। सोचिए जरा, इससे पता चलता है कि इस खतरे को वहां कितना असली माना जा रहा था। तो सवाल ये है कि इस हैरान कर देने वाली एम्बिशन के पीछे था क्या? देखिए, वजहें पूरी तरह से स्ट्रेटेजिक हैं। पहली बात, आर्कटिक में ग्रीनलैंड की जो लोकेशन है वो अमेरिका को एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक बढ़त देती है। दूसरी, यहाँ खरबों डॉलर के छिपे हुए नेचुरल रिसोर्सेज हैं। और शायद सबसे जरूरी बात, ये जगह रूस के खिलाफ एक पावरफुल मिसाइल डिफेंस सिस्टम लगाने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। लेकिन रुकिए, ग्रीनलैंड तो इस बहुत बड़े जियोपॉलिटिकल ड्रामा का सिर्फ पहला एक्ट था, समझिए। अब कहानी आर्कटिक की बर्फीली दुनिया से निकलकर हिंद महासागर के गर्म पानी की तरफ मुड़ती है, जहां एक और किला दांव पर लगा है। जी हां, जैसा मैंने कहा, कहानी यहां खत्म नहीं होती। अब सारा फोकस दुनिया के दूसरे कोने में बसे एक छोटे से लेकिन बहुत ही जरूरी द्वीप पर चला गया है। इसका नाम है डिएगो गार्सिया, और यहीं से ये पूरा मामला भारत के लिए बहुत अहम हो जाता है। तो डिएगो गार्सिया इतना जरूरी क्यों है? आखिर क्या है इस छोटे से द्वीप में? ये अमेरिका के खतरनाक B-52 बॉम्बर्स का घर है। यहाँ तक कि यहाँ न्यूक्लियर हथियार रखने की भी क्षमता है। ये दुनिया के सबसे बिजी शिपिंग रूट्स पर नजर रखता है। ये बेस अमेरिका को पूरे एशिया और अफ्रीका में जबरदस्त स्ट्रेटेजिक फ्लेक्सिबिलिटी देता है। और हाँ, हिंद महासागर में चीन की जो नौसेना बढ़ रही है, उसे चुनौती देने के लिए ये एब्सोल्युटली क्रिटिकल है। सीधे सीधे कहें तो ये अमेरिका के सबसे जरूरी विदेशी मिलिट्री बेसों में से एक है। और यहीं पर कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आता है। देखिए, एक तरफ है संप्रभुता और डिप्लोमेसी, और दूसरी तरफ है एक सुपर पावर की जिद। ये एक ऐसा टकराव है जहां बड़ी मेहनत से तैयार किया गया एक डिप्लोमेटिक समझौता टूटने की कगार पर आ खड़ा हुआ है। अच्छा, इस पूरे मामले को समझने के लिए थोड़ी सी बैकग्राउंड जानना जरूरी है। डिएगो गार्सिया जो है वो चागोस द्वीप समूह का हिस्सा है। अब लीगली ये मॉरिशस का है, लेकिन ब्रिटेन ने इस पर अपना कंट्रोल बनाए रखा और इस बेस को अमेरिका को लीज पर यानी पट्टे पर दे दिया। तो अब डिएगो गार्सिया के भविष्य के लिए दो बिल्कुल अलग-अलग रास्ते सामने आते हैं। पहला है डिप्लोमेसी का रास्ता। इसके तहत यूके अपनी सॉवरेनिटी मॉरिशस को ट्रांसफर करेगा और मॉरिशस बदले में अमेरिकी बेस के लिए एक लंबी लीज पर राजी हो जाएगा। और पता है क्या, इस डील को कराने में भारत ने एक अहम भूमिका निभाई थी। अब दूसरा रास्ता है ताकत का। इसमें ट्रंप इस पूरी डील को ही रिजेक्ट कर देते हैं और डिएगो गार्सिया पर अमेरिका का परमानेंट कंट्रोल चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वो इस सॉवरेनिटी ट्रांसफर को एक कमजोरी की तरह देखते हैं। और ट्रंप की ये जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली सोच उनके इस बयान से बिल्कुल साफ हो जाती है। वो कहते हैं, ब्रिटेन का इतनी महत्वपूर्ण जमीन छोड़ देना एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। चीन और रूस ने इस पूरी कमजोरी को नोट कर लिया है। ये बयान डिप्लोमेटिक समझौते के लिए उनकी सोच को बिल्कुल साफ कर देता है। अब अमेरिका का ये ताकत वाला रास्ता एक और बड़े प्लेयर के लिए बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी करता है, और वो है भारत। तो चलिए देखते हैं कि इस टकराव का भारत के लिए क्या मतलब है, जो इस पूरे खेल के एक तरह से सेंटर में है। तो भारत इस मामले में एक बहुत ही मुश्किल सिचुएशन में फंस गया है। देखिए हुआ क्या। स्टेप 1, भारत ने ब्रिटेन, अमेरिका और मॉरिशस के बीच ये जो कॉम्प्लेक्स डिप्लोमेटिक अग्रीमेंट था उसे कराने में बड़ी मदद की। स्टेप 2, सिर्फ इतना ही नहीं, भारत ने इस डील को सपोर्ट करने के लिए मॉरिशस को $80 मिलियन का एक इकोनॉमिक पैकेज भी दिया। और अब स्टेप 3, जो भारत के हाथ में नहीं है, उसका एक अहम सहयोगी अमेरिका इस पूरी मेहनत पर पानी फेरने और समझौते को तोड़ने की धमकी दे रहा है।
तो इसका नतीजा क्या निकलता है? सीधी सी बात है, ट्रंप का ये मूव न सिर्फ भारत के डिप्लोमेटिक और फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट को खतरे में डालता है, बल्कि ये एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर के तौर पर अमेरिका की रिलायबिलिटी पर भी एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। चलिए, अब इस कहानी को इसके आखिरी पड़ाव पर ले चलते हैं, क्योंकि ये सिर्फ भारत या अमेरिका का मामला नहीं रह गया है। ये जो टकराव है, ये एक नए वर्ल्ड ऑर्डर का संकेत दे रहा है। एक ऐसा वर्ल्ड ऑर्डर जहां पावर और प्रोटोकॉल आमने सामने हैं। ये कहानी सिर्फ दो द्वीपों की नहीं है। नहीं, ये टकराव है देशों के सॉवरेन राइट्स और एक सुपर पावर की एम्बिशंस के बीच। ये एक ऐसी लड़ाई है जो इंटरनेशनल सिस्टम के नियमों को शायद हमेशा के लिए बदल सकती है। और ये पूरा विश्लेषण हमें एक आखिरी और बहुत ही ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ता है। जब ताकत बने बनाए नियमों को मानने से इनकार कर देती है, तो फिर वो क्या चीज़ है जो इस दुनिया को एक साथ जोड़े रखती है?